नमस्कार, मैं आदित्य कुमार दुबे। अभी हम बकुलहर मठ में हैं और हमारे साथ जो हैं स्वामी नारायण स्वरूपानंद गिरी जी महाराज हैं। ये जो हैं साधु समाज के अध्यक्ष भी हैं और ये बकुलहर मठ के उत्तराधिकारी भी घोषित हो चुके हैं। तो बाबा से हम बातचीत करते हैं कि हाल ही में जो चुनाव हुआ है और बिहार में जो मठ मंदिर, धार्मिक मठ मंदिर है, उसका समाज में क्या योगदान हो रहा है। तो पहले इनसे जानते हैं चुनाव पे। बाबा, चुनाव जो हाल ही में संपन्न हुआ है लोकसभा 2024, तो इस विषय में कुछ प्रतिक्रिया दें। हाल में जो पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का जो स्थिति कमज़ोर हुई है, इसमें मुख्य रूप से सनातन हिंदू धर्म के प्रति उदासीनता जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने मुद्दा से पीछे हटा है, इसका भी एक कारण है। दूसरा कारण है कि जिस समाज के लोगों के मज़ारों पर जा कर के मोदी जी और लोग जो जा कर के चादर ओढ़ाना शुरू किए, क्योंकि वो लोग कभी भी भारतीय जनता पार्टी का वोट करता नहीं है, चाहे वो फ्री में राशन दे दें, चाहे कुछ भी कर दें उसके लिए। तो इसके लेकर के जो कट्टर हिंदूवादी लोग हैं, जो सनातन प्रेमी लोग हैं, वो इनसे नाराज हो गए हैं और नाराज़गी के कारण ही लोग वोट करने नहीं गए और नहीं गए, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ नीचे गिरा है। ये भी कारण है कि बिहार में खास करके मैं बिहार में देख रहा हूँ 4300 कुछ न्यास हैं जो निबंधित हैं और 100 से ऊपर बड़े बड़े मठाधीश लोग हैं। लेकिन जो पूरे बिहार भर में, हाँ, जो बिहार का जो बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद का जो गठन स्वामी हरिनारायणानंद जी महाराज द्वारा किया गया था 1951 में, वो मठों के विकास के लिए, लेकिन वह अपने उद्देश्य से भटक गया है। बिहार में कहीं भी किसी भी मठ में धार्मिक न्यास परिषद द्वारा कोई भी मदद नहीं मिलती है और वह विरोधियों को उकसाने का काम करता है। हमने जो सर्वे किया जिसमें 1000 मठ महंत विहीन है, पूजा नहीं हो रहा है और ढह गया है, जिसमें गोकुलपुर स्टेट जो है किसी ज़माने में 1700 एकड़ ज़मीन हुआ करता था, जो माननीय मुख्यमंत्री जी खुद जानते हैं। नीतीश कुमार जी से मैंने व्यक्तिगत रूप से कई बार मिलके भी कहा है, उनके गांव में उनके पिताजी वहां वैद्य हुआ करते थे। इस प्रकार से सीतामढ़ी में चौरोत मठ है, बहुत मठ है जहां हजारों बीघा हुआ करता था और आज वहां पूजा राग भोग का व्यवस्था नहीं समुचित है। इसका मुख्य कारण है अतिक्रमण, और जो अतिक्रमण लोग करते हैं मठों से बिहार की जो स्थिति है कि हिंदू समाज में एक तरह की विकृतियां पैदा हो गई है कि धार्मिक स्थानों से लोग लेना चाहता है, देने की प्रवृत्ति समाप्त हो गई है। ये भी एक कारण है। जब तक देने की प्रवृत्ति थी तब तक तो विकासशील था, अब लेने की जो प्रवृत्ति हुई है ना, ये सबसे बड़ा कारण है। और सबके पीछे मैं कहूँगा कि बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद का मुख्य कारण है, क्योंकि मैंने अध्यक्ष से भी कई बार कहा, किशोर कुणाल तो हमारे अच्छे मित्र रहे, अध्यक्ष रहे, और ये क्या नाम है डीजीपी रहे कौन, गुप्तेश्वर पांडे, उन्होंने भी बहुत प्रयास किया, लेकिन प्रयास कोई क्या करेगा। प्रयास जब तब होता है ना जब सरकार कानून बनाए और कानून को पालन करने के लिए आम जनता का भी सहयोग होना जरूरी होता है। तो जो भी मठ है उससे तो मतलब लोगों का जुड़ाव हमेशा रहा है, लेकिन अब धीरे धीरे जो मठ मंदिरों की स्थिति है, वहाँ कहीं महंत विहीन है, कहीं साधु नहीं है, पूजा पाठ नहीं हो रही हैं, तमाम तरह की विकृतियाँ आई हैं हाल के दिनों में। लेकिन इसमें सुधार के लिए क्या प्रयास किया जा सकता है? सुधार के लिए तो पहले तो हमने लिखा, मुख्यमंत्री से मिल के भी मैंने कहा था, और मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन तो देना वो भूलते नहीं हैं। जब भी मैं मिला, मेरा व्यक्तिगत उनसे परिचय भी है, वो आश्वासन तो देते हैं कि हर मठ को मैं प्रति वर्ष 20 लाख दूंगा, 5 लाख दूंगा। मेरे हर कहने पर उन्होंने 10 करोड़ रुपया प्रति वर्ष देना शुरू किया। अब वो रुपया कहाँ जाता है
तो ये तो मुझे अभी तक जानकारी नहीं है, लेकिन बीच में मैंने पत्राचार किया तो मेरे पास गृह विभाग से एक पत्र आया कि वो बाउंड्री के लिए, और वह कलेक्टर कराता है। अब जिला अधिकारी कहाँ कहाँ कराते हैं नहीं कराते हैं वो तो वही जाने, लेकिन सरकार जब तक इस पर विचार नहीं करेगी और वो कुछ फंड, जैसे अब देखिए मदरसा के लिए पैसा देती है, 30,000 40,000 की महीना उसको पेमेंट करती है मौलवियों को, रंगाई पोताई के लिए। ये एक जो है मतलब थोड़ा सा अभी जो है जो कांग्रेस की सरकार रही, और जो ये कानून है कि आपने जो मदरसा की बात की या मस्जिद की बात की, इसमें संघ जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ समय समय पे इस मुद्दा को उठाते रहा है कि जैसे कि महाकालेश्वर श्री मंदिर हो गया, काशी, वहाँ के जो पंडित हैं या पूजा कराने वाले हैं, उनको उनकी वेतन जो है बहुत कम है, जबकि अन्य मतलब एक तरह से कहा जाए कि समान होना चाहिए। जो बर्ताव आप मंदिर के साथ कर रहे हैं, जो मस्जिद के साथ कर रहे हैं, और जो आप चर्च के साथ कर रहे हैं, गुरुद्वारे का, मतलब सबके साथ मतलब कानून जो है मतलब एक ही होना चाहिए। अगर आप मस्जिद को पैसा दे रहे हैं तो मंदिर के भी पुजारी को दीजिए। तो ये दोनों में भेदभाव क्यों? इसको भी संघ उठाते रहा है। आप संघ की बात कहें तो मेरे तो भारतीय जनता पार्टी में कई एक मित्र लोग हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक लोग हैं, और हमारे गुरजन लोग मंत्री तक रहे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, आपके इस चैनल के माध्यम से हम आपको धन्यवाद देते हैं कि प्रधानमंत्री जी को और ख़ास करके जो अभी उनके हनुमान गृह मंत्री हैं राजनाथ सिंह को, कि भाई 10 साल से तो आपकी सरकार है, तो 10 साल से जब आपकी सरकार है तो उन लोगों का ये सब जो मिल रहा है तो हम लोगों को क्यों नहीं मिल रहा है? और इस बात के अयोध्या से लेकर के हरिद्वार के संतों ने उठाया है। और 13 अखाड़ा, चूँकि मैं अखाड़ा का भी सेक्रेटरी हूँ, अग्नि अखाड़ा का, तो ये सब बात उठती रहती है। तो वो या तो बंद करने के लिए हम नहीं कर रहे, आप एक समान कीजिए, जो उसके साथ कर रहे हैं वो मेरे साथ कीजिए। नहीं देना है सबको मत दीजिए, दीजिए तो सबको दीजिए, मदद करना है सबको दीजिए। ये बहुत अच्छा एक कानून बनाया, सबके सामान्य संहिता, तो वो सब ठीक है, लेकिन उसको दीजिए तो हमको भी दीजिए। भेदभाव क्यों? इस वोट बैंक की जो राजनीति है इसको बंद होना चाहिए और समाज के विकास के तरफ कार्य होना चाहिए, यही मेरा मांग है। तो हमारे साथ अभी जो थे स्वामी नारायण स्वरूपानंद सरस्वती थे, जिनसे हमारी बातचीत हो रही।